हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे 78 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको 78 के 78 क्वेश्चन रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। और डिटेल से इसमें समझाया जाएगा दोस्तों, सभी प्रकार के समास के बारे में बताया जाएगा और कैसे इसमें किस प्रकार का समास आता है और इसका समास विग्रह कैसे होता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। महासागर सामरिक शब्द का विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, महान है जो सागर। तो महासागर का समास विग्रह हो जाएगा महान है जो सागर। नेक्स्ट है परमाणु समस्त पद उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यह कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण है परमाणु शब्द। नेक्स्ट है दीर्घायु शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कर्मधारय समास है दीर्घायु शब्द में। इसका समास विग्रह हो जाएगा दीर्घ है आयु जिसकी, दीर्घ है आयु जिसकी, इसका ये समास विग्रह हो जाएगा अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं लाख 2 लाख सामरिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा या। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लाख या 2 लाख, लाख या 2 लाख इसका समास विग्रह हो जाएगा। और जो इसमें समुच्चय बोधक शब्द बोले तो इसको जोड़ने वाला जो शब्द है वो है या। नेक्स्ट है पद प्राप्त का समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसमें तत्पुरुष समास होगा और इसका समास विग्रह हो जाएगा पद को प्राप्त। पद को प्राप्त यानी कि इसमें को जो है वह एक कारक चिन्ह है और इसका लोप हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा पद प्राप्त में। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे शब्द बन गया हमारा माता पिता, तो माता और पिता इसका समास विग्रह हो जाएगा और दोनों ही पद इसमें प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिस समास में द्वितीय पद प्रधान नहीं होता वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अवयवी भाव समास है जिसमें द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिस समास में प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें कौन सा समास होता है, उसमें ऑप्शन नंबर से अवयवी भाव समास होता है जिसका पहला पद तो महत्वपूर्ण होता है और दूसरा पद महत्वपूर्ण नहीं होता। अन्य पद अन होता है तो उसमें समास होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें बहुवीर्य समास होता है। नेक्स्ट है रघुपति शब्द उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यह बहुवीर्य समास का उदाहरण है। रघुपति मतलब रघु का पति, तो ये विशेष अर्थ इसका निकल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपति पद में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है एक दंत पद का समास विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, एक है दंत जिसका, तो ये गणेश जी को डिनोट कर रहा है इसलिए इसमें बहुवीर्य समास है। तो बहुवीर्य समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और एक तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। मतलब ये गणेश जी के लिए कहा गया है एक दंत, एक है दंत जिसका, इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मनोज शब्द में समास है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट है गुरुमुखी पद में समास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसमें बहुवीर्य समास होगा। नेक्स्ट है वनवासी शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, इसमें तत्पुरुष समास होगा क्योंकि वन का वासी, वन का वासी इसका समास विग्रह हो जाएगा और जो इसमें का जो शब्द है जो कि एक कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है दिगु सामरिक पद का विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, 2 गायों वाला हो जाएगा दिगु सामरिक पद का विग्रह है। नेक्स्ट है
भाई बहन शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें द्वंद्व समास है और जो इसका विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा भाई और बहन। भाई और बहन इसका विग्रह हो जाएगा और इसमें जो को जो कि योजक चिन्ह है, इस कारण से इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है शताब्दी शब्द उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि शब्द बोले तो यहाँ पर 100 जो दशक है उसका उदाहरण है ये, मतलब पहला शब्द इसमें संख्या सूचक है, इसलिए इसमें द्विगु समास आएगा। नेक्स्ट है नवरत्न शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से। इसमें भी द्विगु समास है, क्योंकि 9 रत्नों का समूह, तो 9 क्या है, संख्या सूचक शब्द है, इसलिए इसमें द्विगु समास आएगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे समस्त पद में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द। इसमें अवयवी भाव समास है, धीरे धीरे समस्त पद में। नेक्स्ट है जो पूर्व में न हुआ हो विग्रह में समस्त पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। अभूतपूर्व होगा इसका समस्त पद जो पूर्व में ना हुआ हो। नेक्स्ट है यथा समय शब्द में समास है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अवयवी भाव समास है यथा समय में, क्योंकि इसमें पहला जो शब्द है वह अवयव है। नेक्स्ट है अंधकूप शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कर्मधारय समास है अंधकूप शब्द में। नेक्स्ट है निडर शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, इसमें अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है कवि कवि पुंगव शब्द का समास विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कवि में पुंगव बोले तो कवियों में श्रेष्ठ इसे ही कवि पुंगव कहते हैं। नेक्स्ट है नरेश शब्द का समास विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। नरों का ईश होगा नरेश शब्द का समास विग्रह है। नेक्स्ट है मतदाता शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द। तत्पुरुष समास है, क्योंकि मत का दाता मतलब का जो शब्द है जो कि कारक है उसका लोप हो रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आजकल शब्द है जो कि द्वंद्व समास का शब्द है। नेक्स्ट है पर्णकुटी शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें तत्पुरुष समास है पर्ण की कुटी, तो की जो शब्द है वह एक कारक चिन्ह है और इसका लोप हो रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से यथाविधि का सही समास कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अवयवी भाव समास है, क्योंकि पहला जो शब्द है वह अवयव है और दूसरा शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द। रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। नेक्स्ट है शाखा मृग शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से। बहुवीर्य समास है शाखा मृग शब्द में। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से। जलोष्मा जो शब्द है उसमें समास के साथ साथ में संधि भी है। नेक्स्ट है स्वर्ण घट का विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से। स्वर्ण का घट होगा स्वर्ण घट का विग्रह है। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। भरपेट है जो कि अवयवी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है शताब्दी शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। द्विगु समास है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष में पद प्रधान होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। दूसरा पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष समास में।
नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल करेक्ट है, त्रिभुवन है, क्योंकि इसमें संख्या सूचक शब्द आ रहा है इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यव हो परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यव बन जाता है वह समास होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, इसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं, जिसका पहला पद अवयव हो और परिणाम स्वरूप पूरा ही जो शब्द है वह अवयव बन जाए। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ड बिल्कुल करेक्ट है, यज्ञशाला। तो यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर जो के लिए जो शब्द जो कि योजक चिन्ह का काम कर रहा है, जो कि एक कारक है, इसका लोप हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, यज्ञ के लिए शाला इसका विग्रह होगा। नेक्स्ट है दशमुख में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें बहुवीर्य समास है, क्योंकि दश है मुख्य, तो किसको डिनोट कर रहा है, और रावण को, यानी कि जब दोनों ही पद प्रधान ना हो और किसी तीसरे पद के लिए ये डिनोट करे तो उसमें होता है बहुवीर्य समास, तो ये रावण के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है बहुवीर्य समास का उदाहरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब पंचानन। तो 5 है आनंद जिसके, तो ये अलग ही शब्द डिनोट कर रहा है, इसलिए इसमें बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के योग से। नेक्स्ट है राजमार्ग का विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा का मार्ग होगा राजमार्ग का विग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पुत्र रत्न का विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, पुत्र रूप में रत्न होगा पुत्र रत्न का विग्रह। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, त्रिभुवन है द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि पहला शब्द इसमें संख्या सूचक है। नेक्स्ट है पूर्व पद विशेषण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, जो कर्मधारय समास है उसमें जो पहला पद है वह विशेषण होता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा अवयवी भाव समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, जो प्रतिदिन शब्द है, जो कि प्रति इसमें एक अवयव है, इसलिए ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, इसमें बहुवीर्य समास है, क्योंकि ये गणेश जी के लिए कहा गया है, लंबा है उदर जिसका, तो ये गणेश जी को डिनोट कर रहा है, तो ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, श्वेतांबर होगा कर्मधारय समास का उदाहरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, जो राजभवन है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नर नारी है, जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें दोनों ही पद प्रधान है, नर और नारी। नेक्स्ट है परमेश्वर में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कर्मधारय समास है परमेश्वर शब्द में। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, षटकोण में होगा द्विगु समास, क्योंकि पहला शब्द संख्या सूचक है। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें तत्पुरुष समास है, मतलब गाय के लिए शाला, तो यहाँ पर जो के लिए जो कारक है उसका लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बहुवीर्य समास में होता है, मतलब जो पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसमें बहुवीर्य समास होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसमें कर्मधारय समास है।
नेक्स्ट है विद्या मंदिर का विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, विद्या के लिए मंदिर होगा, विद्या मंदिर का विग्रह, और इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है साग पात में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, इसमें द्वंद्व समास होगा क्योंकि योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों ही पद प्रधान हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इन्हें हम समास कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बिल्कुल करेक्ट है, बहुवीर्य समास होगा, चार है भुजाएं जिसकी, तो ये ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है इसलिए इसमें बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का समास विग्रह, ऑप्शन नंबर स, शक्ति के अनुसार होगा यथाशक्ति का समास विग्रह। नेक्स्ट है वनवास में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें तत्पुरुष समास है, यानी कि वन के लिए वास, तो यहाँ पे जो के लिए जो शब्द है जो कि कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। नेक्स्ट है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें बहुवीर्य समास है, मतलब पीत है अंबर जिसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, बिल्कुल करेक्ट है, नीलोत्पदम है कर्मधारय समास। आज जन्म शब्द उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है क्योंकि पहला पद अवयव है और इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा जन्मबर, जन्मबर इसका समास विग्रह है और पहला शब्द अवयव है इसलिए अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसमें बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, इसमें तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला, तो गगन को जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। क्वेश्चन है त्रिफला में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, इसमें द्विगु समास है क्योंकि पहला शब्द संख्या सूचक है। नेक्स्ट है मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसमें तत्पुरुष समास है, मुख के लिए दर्शन, तो ये के लिए जो शब्द है जो कि कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बहुवीर्य समास है, चक्र है पानी में जिसके, मतलब विष्णु भगवान के लिए कहा जा रहा है तो इसमें बहुवीर्य समास होगा। नेक्स्ट है निशाचर में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, इसमें तत्पुरुष समास है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये समास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू दोस्तों।